यूनिट सेकंड को 3 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला हमारा जो चैप्टर था वो था कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा में हमने पढ़ा कि सैम्पलिंग क्या होती है, किस तरीके से हम सैंपल्स उठाते हैं, सेंसस मेथड, सैम्पलिंग मेथड, सैंपल्स होते क्या हैं। तो ये सब चीज़ें हमने अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर कवर की थी। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जो उनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और हम बात करते हैं अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक है, हमारे 3 चैप्टर हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा, सेकंड वाज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम कवर करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आज हम ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद उस डाटा को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, किस फॉर्मेट में हम उसको प्रेजेंट करेंगे, वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के बारे में। रो डाटा इज अ मैसिव हाइप ऑफ नंबर्स। Organization involves classification, sorting data into group based on the similarities। देखो क्या होता है कि जो रो डाटा होता है, कोई भी रो चीज़ है, मतलब सारी चीज़ें उलझी हुई हैं, हमारे पास डाटा सारा है, चीज़ें सारी हैं बट बिखरी हुई हैं, अलग अलग पड़ी हैं, अलग अलग जगहों पे है। तो उसको एक सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, एक अच्छे तरीके से। जैसे होता है ना कि हम अपने घर की अगर बात करें तो हमारा रूम, हमारी मम्मी कहती है ना कि इसको ठीक कर दो, ज़्यादा ठीक करो, ये सब हटाओ, ये सब चीज़ें जो होती है बिखरी हुई होती है उनको ऑर्गेनाइज वे में कर दो, अपने रूम को अच्छे से कर दो। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है चीज़ें आपके पास सारी हैं, बस उनको एक सही वे में लगाना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहला हमारा आता है वेरिएबल। A variable is a characteristics that can be measured and varies over time। वेरिएबल जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो चेंज होता रहता है। तो जो वेरिएबल होता है वो कैरेक्टराइज किया जाता है, हम उसको मेज़र कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टाइम। भाई उस टाइम पे हो सकता है कुछ अलग सिचुएशन हो, उस टाइम पे कुछ अलग हो, उस तरीके से वेरिएबल हमारा काम करता है। डिस्ट्रैक्ट वेरिएबल सबसे पहले हमारा है चेंज इन एस्पेक्ट कंप्लीट वैल्यू, नो फ्रिक्शंस अलाउड। इसके अंदर कोई भी फ्रिक्शंस अलाउड नहीं होते हैं। इसके अंदर चेंज जो होता है वो पूरा कंप्लीट वैल्यू का होता है। जैसे एग्जांपल, नंबर ऑफ कार्स इन पार्किंग लॉट 1 2 3 फैमिली साइज। जैसे कि जो नंबर ऑफ कार है वो पार्किंग लॉट जैसे कि 1 2 3, अब वो उसके अकॉर्डिंगली गई जितने भाई उनके घर में लोग हैं। जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने घर से। अब किसी के घर में 4 इंसान हैं, 4 लोग हैं, तो उनके घर में उसके अकॉर्डिंगली खाना बनेगा, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें आएंगी, उसके अकॉर्डिंगली कपड़े होंगे धोने के लिए। ठीक है, हम नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहे हैं। उसी तरीके से अगर किसी के घर में 7 इंसान है, किसी के घर में 10 इंसान है, तो उसके अकॉर्डिंगली उनके घर में काम होगा, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाएंगी। तो फैमिली साइज़ के अकॉर्डिंगली बोला गया है हमें, उसके अकॉर्डिंगली आपको कार्स जो है वो अलॉट की जाएंगी, जिसके जितनी जैसी फैमिली है, जितनी बड़ी फैमिली है। उसके बाद है कंटिन्यूस वेरिएबल, कैन टेक एनी फ्रिक्वेंटली वैल्यूज़ विद इन ए गिवन रेंज। यहाँ पे आप कोई भी फ्रिक्वेंटली वैल्यू ले सकते हो उस गिवन रेंज के अंदर, मतलब जो चीज़ कंटिन्यूस चलती रहती है उस रेंज के अंदर, जो भी चीज़ें हैं वो कंटिन्यू चलती रहेंगी। जैसे एग्जांपल, हाइट जो है वो 162.5 सेंटीमीटर है, वेट जो है वो 55.8 kg है, टेम्परेचर आपका 37.4 सेंटीमीटर है, तो सेल्सियस है, तो टेम्परेचर हो गया। अब होता क्या है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल, जैसे मैं 12th क्लास में थी, तो 12th क्लास में फॉर एग्जांपल मेरे अंदर 55 kg वेट था, मेरी हाइट 5 इंच थी। उसके बाद ग्रेजुएशन हुई, मास्टर्स हुई, मेरा वेट जो है वो 60 kg हो गया। मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो उस तरीके से जो कंटिन्यूस वेरिएबल है, जो वेरिएबल्स कंटिन्यूस चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। हाइट एक टाइम पे जाके रुक जाती है, उसके अलावा जो टेम्परेचर बॉडी का और जो जैसे वेट है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आता है हमारा सबसे पहले की टर्म्स, कंसीडर द क्लास इंटरवल। इसके अंदर क्लास इंटरवल कंसीडर की जाती है, जैसे फ्रीक्वेंसी कंसीडर की जाती है, जैसे कि 20 to 30 फ्रीक्वेंसी क्या है इसके अंदर 5। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी निकाली जाती है कि फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टर्म्स के अंदर सबसे पहले देखो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से निकाली जाएंगी चीज़ें। सबसे पहला हमारा आता है क्लास लिमिट। क्लास लिमिट में क्या होता है, द बाउंड्रीज L1 = 20। जो L है मतलब कि जो लोअर लिमिट है वो 20 है और जो अपर लिमिट है वो 30 है। L2 हमारी 30 है। तो क्लास इंटरवल मैग्नीट्यूड
जो हमारा होगा द गैप बिटवीन द लिमिट्स, तो उन दोनों जो गैप है उनमें लिमिट्स में क्या गैप है, 30 में से जब हम 20 माइनस करेंगे, 30 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो 10 आएगा, तो गैप हमारा कितना आया 10। ठीक है, मैं ना इसलिए आपको थोड़ा सा ये चीज़ें नहीं करवाना चाहती हूँ, मैं कम करवा के खुश होती हूँ जो भी प्रैक्टिकल चीज़ होती है, क्योंकि मैं बोर्ड पे नहीं करवा रही। जब आपको फेस टू फेस चीज़ें समझाई जाती, बोर्ड पे समझाई जाती, तब ज़्यादा अच्छे समझ में आती है। मुझे ये लगता है कि बोल के कोई भी प्रैक्टिकल समझाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ कि ईजी वे में आपको चीज़ें समझा दूँ। क्लास फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू फॉल्स विद इन द क्लास हेयर इज़ 5। अब जो नंबर ऑफ हमारी टाइम की वैल्यू है उस क्लास के अंदर वो हमारी 5 है। तो मिड वैल्यू है क्लास मार्क्स जो है हमारी, तो मिड वैल्यू हम किस तरीके से कैलकुलेट निकालेंगे। मिड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एम के बाद L1 प्लस L2 मतलब कि 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, तो हमारा आ जाएगा 25। तो हमारी मिड वैल्यू और क्लास मार्क्स जो हैं वो हमारी निकल आएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के बारे में कि कितने टाइप की फ्रीक्वेंसी सीरीज़ होती हैं। सबसे पहले हमारी आती है एक्सक्लूसिव सीरीज़। द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज एक्सपेक्टली द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। तो जो अपर लिमिट होती है हमारी एक क्लास की, वो एक्सेप्टली जो लोअर लिमिट होती है नेक्स्ट क्लास की वही होती है। जैसे एग्जांपल, अगर जो हमारे अपर लिमिट है जैसे कि 10-20 है, तो नेक्स्ट क्लास की 20-30 होगी। इस तरीके से बोला गया है। एक्सक्लूसिव सीरीज जो हमारी होती है, इसके अंदर रूल क्या होता है, द नंबर ऑफ 20 विल बी कंटिन्यूड इन द 20-30 क्लास, नेवर इन द 30-20, द अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। जैसे ऐसा नहीं होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो अपर लिमिट है जो हमने अभी की है कि जैसे अपर लिमिट हमारी एक क्लास में 10-20 है, अब ये नहीं कि वो 20-30 हो जाएगी, 20-30 होगी नीचे, ऊपर ऐसा नहीं होगा कि 30-20 होगी, नहीं। तो जो नंबर ऑफ 20 विल बी कंटिन्यूड, वो कंटिन्यू होगा 20-30 से, फिर 30-40 से। ऐसा नहीं होगा कि वापस से 10-20 हो गया। द अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, अपर लिमिट वहाँ पे एक्सक्लूड की जाती है, ये इसका रूल है। इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है, द नंबर द अपर लिमिट ऑफ क्लास इज इंक्लूडेड विद इन दैट क्लास इटसेल्फ। तो जो क्लास खुद इटसेल्फ है उसके अंदर जो अपर लिमिट है वो इंक्लूडेड की जाती है। जैसे एग्जांपल 10-19, 19 के बाद 20 आता है, 20-29, 29 के बाद 30 एंड 39, 39 के बाद 40-49। इस तरीके से हमारी जो इंक्लूसिव सीरीज होगी। इसके अंदर रूल क्या होता है, द नंबर 19 इज कंटिन्यूड इन द फर्स्ट क्लास। जो नंबर 19 है वो फर्स्ट क्लास में कंटिन्यू किया जाएगा और 20 इज कंटिन्यूड इन द सेकेंड क्लास। तो और जो 20 है वो सेकेंड क्लास के अंदर कंटिन्यू किया जाएगा। अब हम बात करते हैं हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव। जो इंक्लूसिव है उसको हम एक्सक्लूसिव के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। क्रिटिकल फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जब हम सोल्व करते हैं उसके लिए क्रिटिकल है। मैं आपको वही चीज़ें कवर करवा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है और जो पूछी जाती हैं। ठीक है, कोई भी बाकी की चीज़ें मैं आपको नहीं कवर करवा रही हूँ। जो चीज़ें आती हैं बाकी, क्योंकि डिटेल्स जो हैं, जो भी डिटेल नोट्स हैं, डिटेल लाइन्स हैं, वो सब चीज़ें आप लोग बुक्स में पढ़ सकते हैं, आपके पास बुक अवेलेबल है। तो मैं वही चीज़ें कवर करवा रही हूँ जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आता है सबसे पहले फाइंड द नंबर बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द सेकेंड क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास। सबसे पहले हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, लोअर लिमिट जो सेकेंड क्लास की है और अपर लिमिट जो फर्स्ट क्लास की है। जैसे कि 20 में से हम माइनस करेंगे 19 को, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा 1। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड द डिफरेंस बाय 2। जो डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.5। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 0.5 फ्रॉम द लोअर लिमिट, जो लोअर लिमिट है हमारी, एंड उसके अंदर ऐड करेंगे 0.5 टू द अपर लिमिट। जो 0.5 है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे लोअर लिमिट के अंदर से और अपर लिमिट के अंदर उसको 0.5 को ऐड करेंगे। जैसे कि न्यू सीरीज हमारी क्या आएगी, 9.5 एंड 19.5 एंड 19.5 एंड 29.5। इस तरीके से हम अपनी जो
कन्वर्ट करते हैं इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में, तो इस तरीके से हम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे और ये हमारी नई सीरीज़ बन के आएगी। ठीक है, अब आती है हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के अंदर फ्रीक्वेंसीज आर एडिड कंटिन्यूसली। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो कंटिन्यूसली ऐड होती रहती हैं। लेस देन सीरीज़, इसके अंदर सबसे पहले हमारी सीरीज़ आती है लेस देन सीरीज़। फ्रीक्वेंसीज आर एग्रीगेटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम बेस्ड ऑन द अपर लिमिट। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो एग्रीगेट की जाती हैं टॉप से बॉटम तक, वो उनकी अपर लिमिट के ऊपर बेस्ड होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली की जाती हैं। एंड मोर देन सीरीज़ के अंदर आता है फ्रीक्वेंसीज आर एग्रीगेटेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज जो है वो एग्रीगेट की जाती है बॉटम से टॉप तक बेस्ड ऑन द लोअर लिमिट। ये बेस्ड होती है लोअर लिमिट के अंदर। यहाँ पे हम अच्छे से समझते हैं इन चीज़ों को। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 5, 7, 3। अब लेस देन जब हम बात करेंगे तो लेस देन क्या है 10 to 5। मोर देन क्या है 0। मोर देन 0 कौन सी है हमारी 15, 5 + 7 + 3, 5 + 7 + 3। इसके बाद लेस देन के अंदर क्या आएगा हमारा 20। 20 के बाद हमारा क्या है 12 एंड ब्रैकेट में +5 + 7। मोर देन में क्या है 10। 10 के बाद क्या है, इसका डिफरेंस क्या आएगा 10, और 10 के बाद है हमारा 7 + 3, 7 + 3। लेस देन के अंदर हमारा क्या है 30 एंड 15। 30 एंड 15 के अंदर हमारा क्या है 12 + 3। मोर देन के अंदर क्या है 20 एंड 3। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है वो निकल आती है। और डिटेल में जानने के लिए आप लोग मुझे कोई भी कमेंट है, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ है तो वो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी। अकॉर्डिंग टू मी मैं इतना ही करवा पा रही थी, क्योंकि मुझसे प्रैक्टिकल जो है वो इस तरीके से बोल के नहीं करवाई जाती है। ठीक है, इसलिए मेरे से जितना हुआ, जितना मैं आपको समझा सकती थी उतना मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आपको जो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 3 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, अगर आपको उसको देखना है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। बाय बाय, राधे राधे।